भाजपा द्वारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन का किया गया आयोजन। 8 साल बेमिसाल, कहा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर भाजपा इसे सेवा समर्पण और सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और इस अवसर पर भाजपा सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी दिलीप जायसवाल, अशोक अग्रवाल सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर रही है। इनको राम जन्मभूमि बनाना नहीं है, मंदिर का निर्माण करना नहीं है, ये केवल राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी के इस 8 साल के कार्यकाल में कोर्ट का निर्णय भी आ गया और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये भाई नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने केटीएन न्यूज से रूबरू होते हुए कहा कि मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए चलाए गए कल्याणकारी योजना को हर घर हर जनसभा तक पहुंचाना हो। इतना ही नहीं, विदेशों में भी भारत एक मजबूत सशक्त के रूप में उभरा है। तमाम बातें डिप्टी सीएम ने कही। कुल मिलाकर सरकार की उपलब्धि आम लोगों तक पहुंचे और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला की ओर से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार संसद रहे गार्जियन हम लोगों के निखिल कुमार चौधरी जी के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश के उपाध्यक्ष जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जनता की सेवा के लिए कई कार्यक्रमों को उन्होंने प्रारंभ किया। खास करके जो आयुष्मान भारत है, हम लोगों के साथ विधान परिषद में काम किया है राजेंद्र सिंह जी, 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है। कविता पासवान जी, किसान सम्मान योजना, जिला अध्यक्ष मनोज राय जी, खेतों तक हम बिजली पहुँचा रहे हैं। सम्मान योजना आज हर घर में हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं और इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत के यशोगान को जिला के प्रमुख नेतागण गौरव में करने का काम किया है और विश्व के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के नेता हैं आज उनके पीछे उनके साथ चल रहे हैं। यही भारत की शान है, यही भारत की आन है। सबसे जो अच्छी बात है, जनधन खाता खोलना जो आत्मनिर्भर भारत दिया और स्वावलंबन से आज भारत के माध्यम से सरकार से रचना की और इसके कारण जब हम कई टेक्नोलॉजी में ताइवान, जापान और चीन पर निर्भर रहते थे, आज भारत अपने तकनीकी को बेहतर करके आज हम स्वदेशी चीजों का निर्माण करने लगे। आज सेना के भी जो हमारे आयुध हैं, आज भारत स्वयं बनाने लगे। यह एक बड़ी बात है और जो भारत की सांस्कृतिक कारोबार करने वाले लोग के सब हमारे पास जो विरासत, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो, चाहे वो अन्य कई जो भारत के गौरव के प्रतीक हमारे प्रतीक है, उनको उन्होंने यशस्वी करने का काम किया है और इन्हीं सब बातों को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए पूरे बिहार में परमंडली और जिला के सम्मेलन हो रहे हैं और उसी क्रम में आज कटिहार जिला का यह सम्मेलन आयोजित है और हम सब आने वाले दिनों में भी भारत के लिए, यशस्वी भारत के लिए अपने राज्य के और देश के लोगों से अपील करेंगे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण करें। सर, एक
मोबाइल नहीं, कोई भी बनाओ तो पीछे करके बनाओ यार। और लोकप्रिय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय बड़े भाई अशोक कुमार अग्रवाल जी। सर कई मुद्दे पर बात हो रही है, शिक्षा और जनसंख्या को लेकर जो पहल हो रहा है उस पर आप लोग क्या सोचे? देखिए 2022 में भारत की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास है। अभी तक पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चीन का माना जाता था, और जिस तरह से हमारी आबादी इस देश का बढ़ा है, भारतवर्ष का बढ़ा है, कि हम 2-3 साल में चीन से भी आगे चले जाएंगे। इतने बड़े देश को चलाना और उसका विकास करना कितना मुश्किल काम है, इसको आप खुद सोच सकते हैं। जनसंख्या और आबादी नियंत्रण को कभी भी किसी जाति और धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जब भी बोला जाता है तो देश का बोला जाता है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो बिना जाति और धर्म के तरफ इसको ध्यान को बटाने का प्रयास जो कुछ लोग करते हैं, जबकि जनसंख्या नियंत्रण देश के विकास के लिए आवश्यक है। सर एक नया खतरा